वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साकी बाल गुंदार के टिले की। वहाँ से श्री गुरु नानक देव जी बाल गुंदार के टिले पर जा बिराजे। बाल गुंदार का टिला से आधा कोस की दूरी पर आपने आसन जमाया। बाला गुदाई पर एक संत रह करता था। वस्त्र और भोजन तैयार करवा कर रख छोड़ता था। प्रत्येक अतिथि की सेवा किया करता था। यदि कोई साधु अतिथि आता सुने तो उसके सत्कार को पालकी घोड़ा आदि भोजन कर उसे भोजन खिलाने को बुला भेजता था। उसने गुरुजी का आना सुना। आपने साथी तपस्वियों को कहा कि तुम जाकर उनको आदर सहित ले आओ। तपस्वियों ने गुरुजी को आकर कहा, हे महाराज, आप आश्रम में चलो क्योंकि बादल बरसने वाले हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, भाई हम तो अतिथि साधु हैं, जहाँ गुजरती है वहाँ ही गुजार लेते हैं। तुमको मंदिर में आराम है और हम यहाँ की प्रसत्र है। उन्होंने बाल गुंदार को जाकर कहा कि बाहर 3 साधु आए हैं। हमने बहुत कहा है परंतु वे आते नहीं हैं। तब वह नाथ स्वयं गुरुजी के पास आया। उसने गुरुजी को आदेश कहा। तब गुरुजी ने कहा, आदेश उस अकाल पुरुष को। आओ बाल गुंदाई जी बैठो। बाल गुंदाई ने कहा, हे महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? गुरुजी ने कहा, हे नाथ, हमारा नाम नानक निरंकारी है। नाथ ने कहा, हे नानक निरंकारी, आप मेरे मंदिर में चलो क्योंकि ऊपर वर्षा आने वाली है। फिर नाथ ने गुरुजी को नमस्कार किया। गुरुजी ने कहा, हम अतिथि हैं, जहाँ बीती वहाँ ही बीत लेती। मंदिर खोजने की हमारी मर्यादा नहीं। बाल गुंदाई ने कहा, सत्य है, फकीर की यह मर्यादा होनी चाहिए, परंतु यदि अकाल पुरुष कोई सहूलत प्रदान करे तो स्वीकार करना भी साधु की मर्यादा है। इसलिए आपको मंदिर में चलना ही उचित है। गुरुजी ने उसके साथ हो लिए। पहले तो उस नाथ ने गुरुजी को नानक प्रकार के मंदिर दिखाए और फिर घोड़े वस्त्रादिक दिखाए, फिर भोजनालय अधिक दिखाया। देखकर गुरुजी ने कहा, हे नाथ जी, राज्य टाट का क्या देखना? नाथ ने कहा, हे नानक देव, यह सभी उस अकाल पुरुष की माया है। हम तो केवल सेवा करने वाले हैं। संतों की, अतिथियों की सेवा करना हमारा धर्म है तथा हमारे लिए तो भगड़े की रोटी यह पड़ी है और नमक के बिना यह साग भाजी है। हम और कुछ भी अंगीकार नहीं करते। गुरुजी ने कहा, हे बाल गुंदाई, आप तो सच्चे योगी हैं। आपने भली ही समझी है। गृहस्थी को त्याग कर योगी होना और फिर रस न छोड़ने, इनमें योगी होना का क्या लाभ है? महात्माओं के 2 ही लक्षण हैं, परमात्मा के साथ मन का लगाना, दूसरा संसारी पदार्थों से मन को मोड़ना और सभी में पूर्ण ईश्वर को जानना तथा भूखे नंगे को अन्न वस्तु देना। आप तो पूर्ण साधु है। तब उस नाथ ने गुरुजी को अनेक प्रकार के प्रश्न किए तथा पूर्ण उत्तर सुनकर गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया। रात्रि के समय विश्राम करके प्रातः गुरुजी ने नित्य कर्म करके बाल गुंदाई से विदा मांगी। उसने कहा, हे नानक देव, उदास होने को तो कोई कारण नहीं। आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करो। आपकी बातें में मन प्रसन्न होता है। फिर गुरुजी ने उन सब को कृपा दृष्टि से देखा तो सभी आनंदित हुए। फिर गुरुजी वहाँ से चल दिए। वाहिगुरु जी का खालसा
श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आपके चरणों में बिनती, अमृत वेला संभालो, अमृत वेले से जुड़ो। अमृत वेले का समय रात में 12 से सुबह 6 का है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।